दिन हम यही बात करते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें। तो स्वस्थ रहने के लिए ही हम नित्य प्रतिदिन योग करते हैं, अपनी दिनचर्या को अच्छा करते हैं। तो किसी चीज को अगर हम पालन नहीं करते हैं, या ये मान के चलिए कि जितने लोग इसमें जुड़े हैं अभी, क्लब से जुड़े हुए हैं, वो तो सभी नियम का पालन करते होंगे। लेकिन बाहर के लोग जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जो अभी तक अनजान है इस चीजों से कि हमें किस तरह से हमारा दिनचर्या रखना चाहिए, किस तरह से हमें खाना खाना चाहिए, किस तरह से हमें सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जो नहीं जान पा रहे हैं, है ना, उनके उनको इन्हीं अज्ञानता के वजह से या इन्हीं जानकारी के अभाव के वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम में जूझना पड़ रहा है। तो एक प्रॉब्लम कॉमन सी हो गई है, जो हमारे आसपास में आसपास में बोले या सभी के घरों में कोई ना कोई इस परेशानी से जूझ रहा है। तो ये परेशानी है, जैसे कि आ, ये जो परेशानी है वो है एसिडिटी की परेशानी, मतलब गैस की परेशानी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग हर हर किसी के घर में लोग गैस से परेशान है। कि गैस मतलब लोग आसानी से तो कह देते हैं कि मुझे आज गैस हो गई थी इसलिए मैं खाना नहीं खा पाया, या आज मैं खाना खाना कम खाऊंगा कि मुझे एसिडिटी हो गया है या गैस हो गया है। तो ये गैस हो गया है बोलना कॉमनली नॉर्मल बात हो जाती है। लेकिन आप कहीं ना कहीं आप अपने अंदर मतलब अपने अंदर से आप पूछ सकते हैं कि यह गैस किस कारण से हुआ है ना। तो ये गैस कहीं ना कहीं आपको हुआ है आपकी जो दैनिक दिनचर्या है। आपने जो अपने दैनिक दिनचर्या में क्या क्या किया और क्या नहीं किया, इस वजह से यह गैस या एसिडिटी की जो परेशानी है वो आ रही है। तो हमको इसी चीज को समझने की आवश्यकता है कि ये एसिडिटी की जो समस्या है ना, वो कहाँ से आती है, हम ऐसा क्या गलती करते हैं जिससे हम गैस जैसे प्रॉब्लम से पीड़ित हो जाते हैं। और ये गैस की जो समस्या है ना, ये आजकल कॉमन सी हो गई है। और इसको हम लोग एकदम से गंभीर रूप से नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि गैस ही तो है। एक जैसे आजकल पेंटॉप की गोली खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा चलन है, एसीलॉप की गोली खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा लोगों में वहम फैला हुआ है कि हम कॉमनली ये गोली खा लेंगे गैस की, एसिडिटी की, और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप सही तरीके से नहीं सोच पा रहे। अगर कोई सोच रहा है कि मैं गैस की गोली खा के गैस को ठीक कर लूंगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आप गैस की गोली खाकर तो सिम्टम को तो मार सकते हैं, लेकिन आपके शरीर में जो लगातार गैस बढ़ रही है उसको आप खत्म नहीं कर सकते, है ना। उसको खत्म करने के लिए आपको एक अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा या लाइफ स्टाइल को बदलना होगा। तो आइए हम क्या क्या गलती करते हैं इसको मैं नए तरीके से बताता हूँ कि हम ऐसा क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हमें गैस जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही गंभीर परेशानी का सबब बन सकता है। या गैस जो हो रही है वो आगे चल के हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स में डाल सकती है। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे होंगे तो मैं जो बताने जा रहा हूँ उस गलतियों को पुनः ना दोहराएं, ऐसा मैं आप लोगों से कामना करता हूँ। जैसे कि आपका सुबह का जो सुबह जो है वो बेहतर ना रख पाना। अगर आप मान के चले कि आप सुबह, जैसे कि हम रोज सुबह यहाँ 5:30 5 बजे उठ के 6 बजे तक जुड़ रहे हैं, तो यह सुबह अगर आप अच्छे से नहीं रख पाएंगे, जो हम रोज नियम का पालन कर रहे हैं, रोज 5 बजे 5:30 बजे उठ करके 6 बजे हम लोग नित्य कर्म करके अपने मिथिलेश सर के योग क्लास में हम लोग जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बस बहुत प्लस पॉइंट है। अगर आप इस चीज को नहीं कर रहे हैं, मान के चलिए आप सुबह की शुरुआत अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि गैस और एसिडिटी जैसी समस्या आपको सुबह की शुरुआत से ही होने वाली है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जैसे आप नहीं उठते हैं, तो आपको कई बार इस क्लब की तरफ से जानकारी मिला होगा कि हमारे जो पीयूष ग्रंथि होती है, तो पीयूष ग्रंथि क्या करती है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाते हैं, तो वह आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके चयापचय प्रक्रिया को और शरीर की सारी गतिविधियों को अ, सुचारू रूप से चलाने के लिए वह निर्देशित करती है, आपके जो ब्रेन से संबंधित जो पीयूष ग्रंथि होती है। तो आप अगर अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपकी जो निर्देश वाली जो प्रक्रिया जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा हो रही है, वो होना
वह होगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होगा, जिसके वजह से आपका जो चयापचय प्रक्रिया या मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है ना, वह धीमी हो जाएगी या अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपको गैस बनना आरंभ हो जाएगा। तो सोचिए, आप सुबह अगर आप जल्दी नहीं उठते हैं, एक छोटी सी गलती कर रहे हैं कि अगर आप सुबह नहीं उठ रहे हैं, आपकी सुबह की शुरुआत अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो आप छोटी सी चीज की वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम को आप आमद दे रहे हैं अपनी ओर। उसके बाद में है लंबे समय तक खाली पेट रहना, है ना। लंबे समय तक हमें खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आप सभी ने सुना भी होगा कहीं ना कहीं, पर इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि लंबे समय से खाली पेट नहीं रहना चाहिए। इसका उदाहरण यही है कि अगर हम अपनी सुबह की शुरुआत अच्छे से कर लेते हैं, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हम अपना शुरुआत अच्छा करते हैं, तो हमको सुबह उठने के 2 से 3 घंटे के अंदर में हैवी या हेल्दी नाश्ता हमको कर लेना है। अगर हमारा यह शुरुआत भी अगर अच्छे से होता है, और दिन में हम समय का पालन करते हुए भोजन के समय का अगर सही तरीके से पालन करते हैं, और पानी के समय का सही तरीके से पालन करेंगे, तो निश्चित हमको गैस एसिडिटी जैसी समस्या नहीं होने वाली है। उसके बाद आंतों से जुड़ी समस्या। अब आंतों से जुड़ी समस्या की वजह से भी गैस होती है, लेकिन इसका भी मुख्य कारण हमारा दिनचर्या होता है। अगर हम अपने भोजन में या अपने दिनचर्या में बदलाव ना करें, हम ऐसे भोजन को ग्रहण करें जो भोजन हमारे शरीर के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं बना है ना। आप ऐसे चीजों का सेवन कर रहे हैं जो बिल्कुल आपके शरीर के लिए हानिकारक है, तो वह भोजन आपके आंतों में प्रॉब्लम करेगी, और आपके जो गट हेल्थ है या आंतों को खराब करेगी। तो उसके वजह से आपका भोजन का अवशोषण, पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फिर आप एसिडिटी की समस्या की ओर जाएंगे, और वह बहुत बड़ी आपकी समस्या बन के आएगी। तो आंतों की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है गैस एसिडिटी के लिए। उसके बाद में आज का जो भोजन है, आज का हमारा जो भोजन है वह बिल्कुल ही बदल चुका है ना। हम हेल्दी चीजों को कम और अनहेल्दी चीजों को ज्यादा खा रहे हैं। पैकेट बंद खाना ज्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड जैसे चीजें ज्यादा खा रहे हैं, है ना, या ट्रांस फैट वाली चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो ऐसी चीजों के सेवन से हमको बचना चाहिए, क्योंकि आप मान के चलिए कि आपका जो घर में बना हुआ भोजन, जो शुद्ध भोजन जो आप लेते हैं, वह आपके गैस एसिडिटी का कारण नहीं बनेगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं आप आ, अपना भोजन, बाहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि आप कहीं बाहर गए तो बाहर से ही कुछ का कुछ खा लिए, या कभी मान के चलिए कि समय में नहीं खाए, आप बाहर गया हूँ, मैं 3 बजे खा रहा हूँ, 4 बजे खा रहा हूँ, 5 बजे खा रहा हूँ। अगर आप अनियमितता ऐसी ही करते रहेंगे, या आपका रूटीन ऐसा ही बना रहेगा कि आप समय पे भोजन नहीं लेंगे, तो भी आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसेंगे, और गैस जैसी समस्या आपको बहुत ज्यादा मात्रा में होना आरंभ हो जाएगा। तो इससे भी आप बच सकते हैं। उसके बाद में है चाय का असीमित मात्रा में सेवन करना। तो चाय अगर आप अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं, चाय की मात्रा बहुत अधिक ले रहे हैं, या फिर मान के चले दिन में एक बार भी अगर आप चाय पी रहे हैं, तो एक बार भी अगर आप चाय पी रहे हैं, तो उसमें जो कैफीन की मात्रा, और जो कैल्शियम, आप जो दूध से बनी चाय पी रहे हैं उसमें जो कैसीन नाम की जो प्रोटीन जो होगी, वो आपको, कैफीन तो आपको नुकसान करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में जो दूध में जो कैसीन प्रोटीन बनेगी जो आपकी चाय में, वो कैसीन प्रोटीन भी आपके एसिड स्तर को इतना बढ़ा देगा कि आप आ, दिन भर गैस से जूझते रहेंगे। तो यह भी एक छोटी सी गलती है जिसको बिल्कुल ना करें। मतलब चाय का सेवन आपको अगर कर रहे हैं, तो दूध वाली चाय या कैफीन आप उसमें जो कंटेन है, वो आपकी गैस एसिडिटी के लिए बहुत बड़ा कारण बन के उभरेगी। तो चाय का सेवन भी एक हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम। उसके बाद में है स्ट्रेस और डिप्रेशन। देखिए, आज हम सब काम करते हैं, सबको अपने काम का चिंता रहता है। मुझे भी अपने काम का चिंता रहता है, और जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं सभी को काम का चिंता रहता है। लेकिन काम का चिंता करिए, है ना, काम का चिंता करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन उस चिंता में डूब जाना, अगर आप उस चिंता में डूब गए, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, इतना नहीं हो पा रहा है मुझे, अर्निंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, ये समस्याओं को आप बहुत ज्यादा तनाव के रूप में लेंगे या स्ट्रेस के रूप में लेंगे। तो जैसे ही आप स्ट्रेस लेंगे, तो आपका गट हेल्थ खराब होगा। गट हेल्थ मतलब आपका पेट खराब होगा, और पेट जैसे ही खराब होगा, फिर आपका पाचन, उपापचय प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म जैसी प्रक्रियाएं अच्छे से नहीं हो पाएंगी।
जिसकी वजह से फिर आपको पुनः गैस की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद में है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस है। हमारे शरीर में दो प्रकार की, हमारे पेट में दो प्रकार की बैक्टीरिया होती है, एक गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया, है ना। तो गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है, और गुड बैड बैक्टीरिया जब भी हावी होती है तो हम बीमार होते हैं। तो जैसे ही आप मान के चलिए कि आप जो भोजन ले रहे हैं या आप अपनी दिनचर्या का जो पालन कर रहे हैं, वो अगर आप बैड बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, मतलब बैड बैक्टीरिया को पोषित करने वाले चीजों को कर रहे हैं आप अपने लाइफ स्टाइल में, तो आप मान के चलिए कि आपको गैस की समस्या से कोई नहीं बचा सकता। अगर उसी की जगह आप गुड बैक्टीरिया बढ़ाने वाले चीजें करें, जैसे गुड बैक्टीरिया बढ़ाने वाले खाना खाएं, है ना। जैसे बैड बैक्टीरिया का खाना एसिड होता है, तो अगर आप ये लगातार एसिड जैसी चीजें खाएंगे तो बैड बैक्टीरिया आपके शरीर में बढ़ते जाएगी। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी दिनचर्या का पालन करें जिससे आपकी गुड बैक्टीरिया बढ़े, है ना। या आप मतलब गुड बैक्टीरिया बढ़ाने वाले चीजों को खा सकते हैं, अपनी दिनचर्या रख सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद में है मल का पूर्ण तरह से साफ ना हो पाना। अगर ये मान के चले कि अर्ली मॉर्निंग आप उठ रहे हैं और सुबह सुबह आपका मोशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो भी आपको कब्ज बनेगी, उसके बाद फिर आपको फिर गैस की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसमें भी आप ध्यान रखें कि मोशन का समय आप फिक्स करके रखें, और मोशन अच्छे से करने के लिए ये जो आपकी दिनचर्या है, आपके खान पान है, उसको बिल्कुल अच्छे से रखें। उसके बाद में जल्दी जल्दी से खाना खाना और अच्छे तरीके से चबा कर ना खाना। जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं और अच्छे से चबा के नहीं खा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके एसिड लेवल के बढ़ने का। क्योंकि आपका जो पाचन है वो आपके मुंह से प्रारंभ हो जाता है, आपके दांतों या लार ग्रंथि से ही स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप अच्छे से चबा करके भोजन को नहीं करेंगे, तो जैसे कि हमारे शास्त्र में बताया गया है कि 32 दांत है तो 32 बार आपको चबा करके खाना है। तो अगर आप 32 बार या कम से कम 20 बार, 15 बार भी अगर अच्छे से चबा के नहीं खाएंगे, तो आपका जो पाचन लार ग्रंथि में जो पाचन एंजाइम है वो अच्छे से मिल नहीं पाएगा, और पेट में जाने के बाद में पाचन की प्रक्रिया आपकी बाधित होगी, जिसकी वजह से फिर आप गैस जैसे बीमारी के चपेट में आ जाएंगे। उसके बाद में है ज्यादा मसाला वाला चीजें खाना। आजकल का चलन हो गया है कि आज आदमी नॉर्मल चीजें खाना पसंद नहीं करता है, हर किसी को ज्यादा मसाला वाला, ज्यादा तेल वाला चीज पसंद है ना। तो ये मान के चलिए कि अगर लगातार आप इस चीज का सेवन करेंगे, तो भी आप बहुत बड़े गैस की प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। तो बिल्कुल आप गैस की प्रॉब्लम में ना फंसे, और ऐसे उपाय करें जिससे हमारा गैस बिल्कुल बने ही ना। तो गैस बिल्कुल ना बने इसके लिए क्या करें, अर्ली मॉर्निंग उठना आरंभ करें। अर्ली मॉर्निंग उठना इज ए वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ के लिए, है ना। क्योंकि अगर हम सुबह की शुरुआत अच्छी करेंगे तो हमें गैस या एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याएं और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल नहीं होगी। अर्ली मॉर्निंग उठ करके बिना कुल्ला करे पानी पिए, इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बिना कुल्ला करे अगर पानी पिएंगे तो आपके लार में जो पाचक एंजाइम है वो आपके पेट में जाएगा, और वो आपको पेट में फायदा करेगा। उसके बाद में मोशन का टाइम फिक्स करें। आप अगर मोशन का टाइम फिक्स कर लेंगे तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है गैस ना बनने के लिए। उसके बाद मॉर्निंग में उठने के 2 से 3 घंटे के अंदर आप हेल्दी नाश्ता करें, ये भी आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और बिना गैस से बचने के लिए भी बहुत आवश्यक है। उसके बाद पानी की उचित मात्रा दिन भर रखें। अगर आपकी पानी की मात्रा 4 लीटर है तो आपको दिन भर में 4 लीटर पानी की मात्रा को पूर्ति करना है, ये भी आप गैस से बचाने का काम करेगा। टाइम बाय टाइम कुछ भी खाने से बचे। बाहर जैसे हम निकलते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं ना टाइम बाय टाइम, तो ऐसे चीजों को कुछ भी चीजों को खाने से बचे। खाने से पहले एक बार जरूर सोचे कि इसका हमें क्या नुकसान हो सकता है, इसका क्या फायदा हो सकता है। अगर ये आप अपने जीवन में उतार लेंगे कि इसको मैं खा लूंगा तो नुकसान होगा, इसको फायदा होगा, तो अगर इतना थोड़ा बहुत भी अगर आप थोड़ा सा सोचना चालू करेंगे, तो आप गैस जैसी समस्या से भी बच सकते हैं। उसके बाद में फाइबर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर से भरपूर भोजन आपको जरूर लेना है। फाइबर वाले भोजन अगर आप लेंगे तो कब्ज और एसिडिटी और गैस की समस्या से आप बिल्कुल बच